नमस्कार, मैं नवीन शर्मा जनता केयर से। जनता के लिए किया गया कार्य जनता केयर। आज मैं अपने माध्यम से आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग किस तरीके से आदमी को अपनी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए। तो आपने कहानी एक सुनी होगी, राजा भोज और गंगू तेली। तो आज मैं आपको राजा भोज और गंगू तेली के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। और एक बार राजा भोज अपने शासन के अंदर न्याय करते हुए कहीं बैठे हुए थे और वहाँ पे गंगू तेली भी बैठा हुआ था। तो राजा भोज के मन में ऐसे आता है कि यार इस गंगू तेली इसको मैं कोई सज़ा दूँ। अब उसने कोई अपराध ही नहीं किया, और जब उसने अपराध नहीं किया तो राजा सज़ा किस बात की दे? राजा किस बात की सज़ा दे? तो फिर उसने देखा यार क्या करूं मैं। तो उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला के बोलता है कि ये जो गरीब आदमी जो गंगू तेली है, इसको मैं सज़ा देना चाहता हूं। मेरे अंदर भाव आए हैं, तो इसको सज़ा कैसे दूं, क्योंकि इसने तो कोई अपराध ही नहीं किया। तो उसके बाद में जब उसने बोला कि महाराज मुझे 2-3 दिन का समय दो और मैं पता करता हूँ कि आपको ऐसा भाव क्यों आया। अब गंगू तेली के घर पे वो मंत्री पहुँच जाता है और मंत्री कहता है राम राम सा ऐसे बातें होती है। और मंत्री साहब कैसे हालचाल है? बोले बढ़िया, अपना बढ़िया चल रहा है। तो गंगू तेली बोलता है लेकिन सर अपना बढ़िया नहीं चल रहा, खर्चे चल रहे नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और चंदन का व्यापार करता हूँ, चंदन की लकड़ी बिकती नहीं है, और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, अब क्या करूँ मैं? तो मंत्री बोलता है तो फिर क्या करना चाहते हो आप? बोले भाई साहब अगर आपका राजा मर जाए ना तो कम से कम उसके दाग के अंदर तो चंदन की लकड़ी जाएगी। तो अगर उसके दाग में चंदन की लकड़ी चली जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि बोले भाई कुछ माल बिका, मेरे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां कम होंगी क्योंकि मैं पैसा कमाने लगूंगा। बोला अच्छा? बोला हाँ। तो उसने बोला ठीक है। बोले यार राजा को क्यों मारना चाहता है? अरे भाई चंदन की लकड़ी बेचना चाहता है ना। तो हमारे महल में बोले खूब लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो तू ये कराकर 15-20 किलो चंदन की लकड़ी रोज हमारे महल लेके आ जाया कर। वहाँ पे चाय खाना वगैरह ये बनता है, तो वहाँ पे हम काम में ले लेंगे, और राजा के लिए ऐसे गलत मत सोचा कर भाई। तो अब वो गंगू तेली रोज चंदन की 15-20 किलो लकड़ी लेके आता है और महल में लेके चले जाता है। मंत्री उसको पैसा दे देता है, वहाँ पे चाय पानी और खाना बनता रहता है राजा के यहाँ पे। और 6-7 महीने हो जाते हैं। 6-7 महीने के अंदर जब रोज 15-20 किलो अगर चंदन की लकड़ी बिकती है तो फिर कोई भी व्यापारी पैसे वाला बन जाएगा, उसका भी पैसे वाला बन जाता है। आसपास में लोग और खरीदने लगते हैं और खूब खरीदने लगते हैं। अब खरीदते खरीदते उसने मकान बना लिया, उसने रथ खरीद लिया और अपने बच्चों की शादी कर दी गंगू तेली ने, और खूब मज़े हो गए। फिर 6 महीने बाद में राजा फिर न्याय करने के लिए शासन करता है और बैठ जाता है, और वहाँ पे फिर वही गंगू तेली मिलता है। तो राजा के मन में भाव आता है कि यार मैं क्यों नहीं इसको इनाम दूँ, क्यों नहीं मैं इसको पुरस्कृत करूँ। तो फिर वो मंत्री को बुलाता है कि भाई इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर मैं इसको इनाम क्यों दूं, इसको पुरस्कृत क्यों करूं, मेरे अंदर भाव ऐसा क्यों आया? तो फिर राजा बोलता है कि इसका ऐसा भाव मेरे में आ रहा क्यों है, तो मंत्री बता। तो मंत्री कहता है कि राजन ये वही व्यक्ति है, ये वही आदमी है, ये वही गंगू तेली है जो आपके जो भाव आया था आपके अंदर कि बोले इसको इसने कोई अपराध नहीं किया तो इसको मैं सजा देना चाहता हूँ। आज वही गंगू तेली है जिसके लिए आपके पास भाव आ रहा है कि बोले इसको कुछ इनाम दो। इसका कारण सिर्फ यही है
कि जब इसका बिजनेस नहीं चल रहा था तो ये सोच रहा था कि ये राजा मर जाए, ये राजा अगर मर जाता है तो इसके दाग के अंदर चंदन की लकड़ी पहुंचेगी और वो मेरे यहाँ से पहुंचेगी तो मैं पैसा कमा लूँगा। लेकिन आज ये ऐसा नहीं सोचता। आज ये सोचता है कि राजा खूब जिए, राजा का परिवार खूब जीवे और खूब आशीर्वाद निकलता है उसका। और जब उसका आशीर्वाद निकलता है तो अब होता क्या है कि जब गंगू तेली ने नेगेटिविटी जब भाव लिए तो वो राजा के साध्य पे गए, उसके मन पे गए और उसमें नेगेटिविटी आए। जब वो पॉजिटिविटी रही गंगू तेली की तो राजा के भाव भी पॉजिटिव रहे। तो मैं जीवन में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं जीवन में एक बात बताना चाहता हूँ, जीवन में भाई हमेशा पॉजिटिव रहें। जीवन में भाई हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर आदमी पॉजिटिव रहता है तो आगे वाले के भाव भी पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो आगे वाले के भाव भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो जिंदगी में पॉजिटिव सकारात्मक सोचें, नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें भाई, क्योंकि नकारात्मक में कुछ नहीं पड़ा। अपनी जो भगवान ने सेल्स के अंदर जो दिया है आपके भावों को, वो अपने सेल्स से दर्शाता है। आपके जो भाव हैं उसको आपकी सेल्स, आपकी जो चमड़ी है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, उससे पता लगता है। अगले को पता लगता है कि ये मेरे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं। मैं नवीन शर्मा, जनता केयर से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के दिया किया गया केयर, जनता केयर। नमस्कार, अनेक अनेक शुभकामनाएं के सामने। और मैं नवीन शर्मा, जय भारत, जय हिंद।